गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिफ्थ चैप्टर करेंगे साइंस का, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। मतलब हम मिक्सचर में से कुछ पदार्थ जैसे अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। सेपरेशन होता है अलग करना, और सब्सटेंस होते हैं पदार्थ। आपको मेन पॉइंट करवाऊंगी, ठीक है। जैसे ये देखो, इस इन आवर डेली लाइफ देयर आर मैनी इंस्टेंसेस व्हेन वी नोटिस सब्सटेंसेस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर मटेरियल। मिक्सचर में से हम अलग करते हैं ना कुछ चीज़ों को। जैसे एग्जांपल दे रखा है, टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर विद वाइल प्रिपेयरिंग टी। जैसे हम चाय बनाने के बाद चाय पत्ती को अलग करते हैं ना छलनी से, वो भी एक मिक्सचर में से कुछ अलग किया है ना हमने। ऐसे ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स। जैसे गेहूँ होते हैं, वो भी हम स्टॉक से अलग करते हैं। स्टॉक को देखो, जैसे ये ग्रेन की ये सारा इकट्ठा करके और फिर उसको झाड़ते हैं, ठीक है, उसको अलग करते हैं। आज हम मेथड्स पढ़ेंगे कैसे कैसे करते हैं। ये तो ऐसे ही बता रखा है फर्स्ट पेज पे कि हम अलग करते हैं चीज़ों को, ठीक है। ग्लास ऑफ सैंड विद सॉल्ट मिक्सड इन इट। जैसे मेन पॉइंट जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं आपके लिए, आसानी से जल्दी से ये आपका चैप्टर कवर हो जाएगा, इसीलिए मेन पॉइंट्स करेंगे। ग्लास ऑफ सैंड, मतलब सैंड का भी ग्लास भरा हुआ है, सॉल्ट का भी, मिक्सड इन इट, मिक्स कर रखे हैं। तो हम क्या उठाएंगे उसमें से, सैंड अलग करेंगे या सॉल्ट? सॉल्ट थोड़ी ना उठाएंगे हम, ये सैंड उठाएंगे। कैसे अलग करेंगे, इमेजिन करके देखिए। तो अब यही मेथड देखेंगे हम। सैंड हाथ से नहीं उठा सकते, सॉल्ट भी हाथ से नहीं उठा सकते, तो कैसे अलग करेंगे उनको, ठीक है। एक्टिविटी है। उसके बाद मेथड्स आए हैं, मेथड ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन के मेथड्स होते हैं। वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड्स। सिंपल मेथड डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड है हमारा, ये एक्टिविटी आगे, ठीक है, चैप्टर की। अब हैंड पिकिंग है। फर्स्ट मेथड हमारा होता है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग होता है हाथ से जो अलग करते हैं। हाथ से हम देखो, ये सारा साइंस क्या होती है, अपनी नेचुरल चीज़, मतलब हम आसपास देखते हैं, वही साइंस है। हैंड पिकिंग, हाथ से क्या चीज़ें उठा सकते हैं, मोटी चीज़ें हम हाथ से उठा सकते हैं ना, इसीलिए इस मेथड को हम यूज़ करते हैं जिनके बड़े बड़े साइज़ वाले पार्टिकल्स के लिए। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली large sized impurities like the pieces of stone husk from wheat pulses। देखो, इसमें से हम पत्थर, जैसे पत्थर हम गेहूँ लेके आते हैं, गेहूँ में पत्थर होते हैं, कूड़ा वगैरह, बड़ा बड़ा, मतलब बड़े बड़े कोई अलग अनाज मिल जाता है, कोई अलग वीट से अलग किसी चीज़ का, ये कह रहे हैं सच पल्सेस। कुछ कई बार दाल भी मिल जाती है ना गेहूं में, तो उनको हम अलग करते हैं कैसे, हाथ से। तो हैंड पिकिंग का मतलब क्या होगा, हाथ से अलग करना, सेपरेट करना। अगला मेथड है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है, यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ पैडी स्टॉक्स। तुमने जैसे वीट की होती है ना, उनकी वो स्टॉक देखी होंगी ना, वो इकट्ठा कर देते हैं सुखाने के लिए। सबसे पहले सुखाने के लिए रखते हैं, फिर उसको इकट्ठा करते हैं, फिर उसको झाड़ते हैं। देखो प्रोसेस क्या है, द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक एक्सेट्रा। थ्रेशिंग इज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है, जब हम गेहूँ होता है, गेहूँ जो होता है वो उसके ऊपर लगा होता है ना, जो उसकी टहनी होती है या कुछ वो होती है, स्टॉक होती है, उसके ऊपर लगा होता है गेहूँ। तो हम कैसे गेहूँ को निकाल सकते हैं उसमें से, सबको इकट्ठा करते हैं। पहले तो सुखाते हैं, ठीक है, सुखाने के बाद उसको इकट्ठा करके थोड़ा थोड़ा बंडल बना के उसको झाड़ते हैं। झाड़ना होगा थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन। पीटना होता है ना, ऐसे उठा के और फिर पटक रहे हैं, इस पिक्चर में भी देख रहे होंगे। बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड, और फिर उसके नीचे देखो फिर ग्रेन सीड्स आ जाते हैं। अब तो बहुत सारी टेक्निक्स आ गई, थ्रेशर भी आ गए हैं। थ्रेशिंग इन डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स। पहले तो इनसे खुद हाथों से करते थे या फिर बुलक्स होते थे, अब क्या आ गई, मशीन्स यूज़ होने लगी। अब विनोविंग क्या होती है, विनोविंग मेथड क्या होता है। अब थर्ड मेथड आ गया अपना विनोविंग। विनोविंग तुमने घर में भी देखी होगी, जो जैसे मम्मियाँ होती हैं, देखो खड़ी होकर ऊंचे से किसी टेबल पे जैसे फराटा चला लेते हैं, है ना, कोई पंखा चला लेते हैं, और ऊपर जैसे छाछ में जो गेहूँ लेते हैं उनको ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे नीचे, ठीक है। और जो लाइट पार्टिकल्स होंगे ना, जो डस्ट पार्टिकल्स जो लाइट होंगे, वो मतलब हवा तेज होगी तो उससे आगे की ओर चले जाएंगे ना, और जो गेहूँ है वो सीधा नीचे ज़मीन पे, ये पिक्चर में भी दिखा रखा है। तो विनोविंग क्या मेथड होता है, दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोविंग। विनोविंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर पार्टिकल। देखो, जैसे हैंड पिकिंग में से हम हैवियर पार्टिकल को अलग कर सकते हैं,
और जो विनोविंग है उसमें हम हैवियर में से लाइटर पार्टिकल को अलग कर दिया। लाइटर जैसे गंदगी, मतलब जो लाइटर पार्टिकल वो उसमें फूसा कोई बार आ जाता है ना, या मिट्टी होती है, वो उड़ाने के लिए हम जैसे फराटा पीछे लगा, यहाँ इधर की साइड से फराटा लगा दिया, और ये पीछे आगे की तरफ हवा की डायरेक्शन है तो ये आगे की तरफ मिट्टी उड़ जाएगी, और जो भारी पार्टिकल है वो अपना सेटल डाउन कर जाएंगे नीचे, और जो लाइटर है वो हवा की डायरेक्शन में बाय ब्लोइंग एयर की डायरेक्शन में की साइड उड़ जाएंगे। ठीक है, दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर सीड्स, है ना। हैवियर सीड्स से हमने लाइटर को अलग कर दिया, और कैरीड अवे बाय द विंड द सीड ऑफ ग्रेन्स गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म हिप। हिप होता है पहाड़ की शेप में, जैसे वो बना लेंगे, है ना। और नियर द प्लेटफॉर्म ऑफ विनोविंग सेपरेटेड हस्क इज यूज्ड फॉर मैनी पर्पजेस। देखो ये तो हिप में से इकट्ठा होता होता बना लेगा, और ये जो सैंड पार्टिकल्स हैं ये हवा की डायरेक्शन में उड़ जाएंगे। ठीक है, ये अलग हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे, गेहूँ अलग और मिट्टी वगैरह अलग हो जाएगी। सीविंग क्या होती है? अब जैसे हम आटा छानते हैं, सीविंग है वो प्रोसेस। सीविंग प्रोसेस क्या होती है? सीविंग allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve। देखो सीविंग में क्या होता है, जैसे हम आटा छानते हैं तो उसमें जो छोटे छोटे होल होते हैं ना छलनी में, आटा तो निकल जाता है क्योंकि वो बहुत ही बारीक होता है, बहुत स्मॉल पार्टिकल होते हैं, फाइन फ्लोर पार्टिकल होते हैं, वो तो निकल जाएंगे, लेकिन जो बिग पार्टिकल्स हैं तो वो रह जाते हैं ना, जो छाछ बोलते हैं ना, वो रह जाता है। रिमेन ऑन द सीव इन द फ्लोर मिल इम्प्योरिटीज़ लाइक हस्क स्टोन्स रिमूव किए जाते हैं। देखो ग्राइंडिंग से पहले हम जैसे आटा पिसवाने जाते हैं उससे पहले करते हैं ना, उससे पहले भी उसको देखो साफ़ किया जाता है गेहूँ को। आने के बाद भी देखो सबसे पहले तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारा प्रोसेस, जैसे गेहूँ निकालेगा वहाँ पे झाड़ेगा गेहूँ को, फिर गेहूँ को इकट्ठा करेगा, फिर उसमें इम्प्योरिटी बच जाएंगी तो हम छलनी से भी छानते हैं, उसमें भी छलनी से भी छानते हैं ना, धोते हैं गेहूँ को, उसके बाद पिसवा के आते हैं, उसके बाद भी छानते हैं। सीविंग प्रोसेस छानने को बोलते हैं। मतलब बड़े बड़े पार्टिकल्स तो ऊपर रह जाएंगे छलनी में और छोटे पार्टिकल्स निकल जाएंगे। ऐसे ही हम रेती छानते हैं ना, जैसे देखो पेबल्स और स्टोन्स अलग कर देते हैं। ये एक और प्रोसेस दिखा रखी है, पेबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव फ्रॉम सैंड बाय सीविंग। मिट्टी में से, जैसे रेती में से भी निकाल देते हैं ना, पत्थर तो ऊपर रह जाते हैं इसके छलने के अंदर, और मिट्टी नीचे आ जाती है। ठीक है, ये हमारे मेथड ऑफ सेपरेशन हो गए। आज हमने करना है, और आगे सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन बाद में करूँगी अगली वीडियो में। आज इतना ही, थैंक यू।